हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे चैनल सक्सेस नॉलेज यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि दोस्तों आपको पता है, अपनी फिजिक्स की डेली रेगुलर बेस में क्लास होती थी, लेकिन 2 दिन से नहीं हो पा रही। इसका कारण यह है बेटा, मैंने जो टेस्ट लिया था उसका जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उस पर मैंने दिए थे। मैं सोच रहा था जिन बच्चों को क्वेश्चन नहीं आते वो इस चैप्टर पर, नेक्स्ट चैप्टर पर बिजी ना होकर उन्हीं क्वेश्चनों पर बिजी हों और पिछला रिवीजन करें और जो भी क्वेश्चन मैंने दिया था उनको कंप्लीट कर लें, क्योंकि वो महा मोस्ट इंपॉर्टेंट आग लगाने वाले क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम पर जरूर पूछे जाएंगे। तो अगर अभी तक आपने टेस्ट वाली वीडियो नहीं देखी, टेस्ट देने से कोई मतलब नहीं है। अगर आपने मतलब नहीं है, अगर टेस्ट नहीं दिया तो कोई बात नहीं, लेकिन आपको उन क्वेश्चंस को जरूर तैयार कर लेना चाहिए जो कि मैंने टेस्ट में दिए हैं। टेस्ट वाली वीडियो टेस्ट सीरीज प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर वहां से देख सकते हैं। आज हम लोग न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं और चैप्टर 6 रहेगा। देखिए, अपनी फिजिक्स समाप्त होने जा रही है, 2 चैप्टर बचे हैं, समाप्त हो जाएंगे, परेशान होने की कोई बात नहीं है। चैप्टर 6 आज हम लोग स्टार्ट करेंगे। चैप्टर का नाम होगा वैद्युत चुंबकीय प्रेरण और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर से भी 5 अंक का बोर्ड एग्जाम पर पूछा जाता है। तो इस चैप्टर का हम लोग पहले बेसिक डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर का बेसिक क्या है, इसके बेसिक में हम लोग डिस्कस करेंगे। 30% सिलेबस जो हट गया है बोर्ड एग्जाम पर, यूपी बोर्ड से जो 30% सिलेबस लगभग सभी बोर्डों से हट गया है, वो क्या क्या है इस चैप्टर में आपको नहीं पढ़ना। वो है वाटहीन धारा। वाटहीन धारा दोस्तों आपको नहीं पढ़ना, शक्ति गुणांक आपको नहीं पढ़ना। अगर कोई टीचर आपको पढ़ा रहा है तो बिल्कुल भी आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। और उन बच्चों से मैं कहना चाहूँगा जो बच्चे कमेंट करते रहते हैं ये नहीं है वो नहीं है, वो गूगल पर जाए और एक बार सर्च कर ले UPMSP। ये एक ऑफिशियल वेबसाइट है UPMSP, यूपी उत्तर प्रदेश वाले बच्चों के लिए। और UPMSP पर जाने के बाद वहाँ पर नीचे स्क्रॉल करें और 30% सिलेबस का ऑप्शन होगा, वहाँ से अपनी क्लास चुने और क्लास चुनने के बाद PDF डाउनलोड कर लें और उस पर देख लें क्या क्या है क्या क्या नहीं है। फालतू में कमेंट ना करें बेटा, वही पढ़ाता हूँ मैं जो आपसे सिलेबस में है, जो कट गया है उससे मुझसे कोई मतलब नहीं है। तो आप लोग कमेंट करिएगा, सभी लोग कमेंट करके बताइएगा क्लास कैसी रही आज की। आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हम लोग पहले जान चुके 30% सिलेबस में क्या कम हुआ और अब जानेंगे विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, किस किस बच्चे को पता है कमेंट करके बताएं विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है। देखिए, मैं बता रहा हूँ विद्युत चुंबकीय प्रेरण। सबसे पहली बात आपको एक फार्मूला याद रखना है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण डेल्टा फाई इक्वल टू बी डॉट ए होता है। जब हम लोग इस डॉट को हटाते हैं तो कास थीटा जो हो जाता है वो एक अलग सी बात है, लेकिन आपको ये फार्मूला शायद पता होगा क्योंकि मैंने आपको चुंबकीय फ्लक्स में बताया था ई डॉट ए, एक फार्मूला बताया था। जब फाई ई इधर होता है तो हो जाता है ई डॉट ए, वो चुंबकीय क्षेत्र की, वो सॉरी वैद्युत क्षेत्र की बात होती है। जब यहाँ चुंबकीय क्षेत्र की हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे बी लगा देते हैं तो ये फार्मूला बन जाता है बी डॉट ए। अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र बल रेखाओं को, सपोज करो ये चुंबकीय क्षेत्र है, किसी भी क्षेत्र को बनाना हो या चुंबकीय क्षेत्र हो या फिर वैद्युत क्षेत्र हो, उसके लिए आपको इन्हीं लाइनों को डिनोट करना होता है। कम से कम 5 से 7 लाइन यदि आप खिंचा देते हैं तो वही आपकी चुंबकीय क्षेत्र। अगर बनाना है तो ये चुंबकीय क्षेत्र हो गया, विद्युत क्षेत्र बनाना है तो यही आपका विद्युत क्षेत्र बन गया। ठीक है, इसके बाद हम लोग को क्या करना है, मैंने आपको बताया चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली। ये सपोज करो कोई चुंबकीय क्षेत्र है और इस पर में ये जो रेखाएं है ना, ये जितनी भी रेखाएं हैं ये चुंबकीय क्षेत्र, मान लीजिए इतने में चुंबकीय क्षेत्र है आपका बना हुआ है। ठीक है, और इसके बाद मैं इनसे कोई रेखा गुजारूं, ऐसे गुजारूं, किसी भी तरह करके गुजारूं, तो जो भी रेखाएं इस चुंबकीय फ्लक्स से होकर गुजरेंगी, निकल जाएंगी, इसको पार कर जाएंगी, वही जो रेखाएं होंगी इनकी जितनी भी संख्या होगी वही चुंबकीय वैद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाएगी। तो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स कहलाएगी। क्या कहलाएगी, जो वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स। मैंने पहले आपको वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन बताई है, फिर इसके बाद चुंबकीय प्रेरण की बताऊंगा। ये डेफिनेशन जो मैं बता रहा हूं ये वैद्युत चुंबकीय फ्लक्स की है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूं चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन बताएं, इसको हम लोग नीचे बताऊंगा। ठीक है, चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या रही है आपकी, जब भी आपसे कोई पूछ लेगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है तो आप बता देंगे किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं को, किस रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं को। किन रेखाओं को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स। आई होप सभी के समझ में आया होगा चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन क्या होती है। देखिए, मैं यहाँ पे लिखूंगा चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनेशन, चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को, चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को
संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, देखिए मैंने आपको बताया था वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स के लिए ई आपका ये होता है, तो ये क्या होता है वैद्युत के लिए होता है, तो यहाँ पे आप ई डॉट इक्वल टू लिख देते थे ई डॉट ए, ये क्या हो जाता था वैद्युत फ्लक्स। अगर मैं चुंबकीय क्षेत्र की बात करूंगा तो ई होता है आपका वैद्युत क्षेत्र और बी होता है आपका चुंबकीय क्षेत्र। तो यहाँ पे अगर डेल्टा फाई बी लिख देंगे तो ये हो जाएगा चुंबकीय क्षेत्र, क्या हो जाएगा ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स, ये हो जाएगा वैद्युत फ्लक्स और ये हो जाएगा चुंबकीय फ्लक्स, क्योंकि फ्लक्स आपका होता है फाई, क्या होता है फ्लक्स फाई होता है। अगर आपको वैद्युत फ्लक्स करना है तो ई लगा देंगे, अगर आपको चुंबकीय फ्लक्स करना है तो बी लगा देंगे। वैद्युत फ्लक्स चुंबकीय फ्लक्स दोनों के फार्मूले बन जाएंगे। यहाँ पे हम लोग देख रहे थे चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनीशन, तो ये मैंने आपको बता दी चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनीशन क्या होती है, कैसे निकाला वो भी आपको पूरी तरह से समझा दिया। चुंबकीय फ्लक्स की डेफिनीशन निकालने के लिए अगर यही होता वैद्युत फ्लक्स तो आप बोल देते कि वैद्युत क्षेत्र से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। अगर चुंबकीय फ्लक्स है तो आप बोल देंगे चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। आई होप सभी के समझ में आ गया होगा चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। ये डेफिनेशन मैंने लिख दी चुंबकीय फ्लक्स की। अब हम लोग बात कर लेंगे चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण की। ठीक है, ये विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, विद्युत चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण होता क्या है मैं आपको बता दूं। प्रेरित विद्युत धारा जो होती है आपकी, जब भी कभी आप चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं, एक चुंबकीय फ्लक्स मैंने अभी अभी आपको बताया क्या होता है चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है सभी लोग कमेंट करके बताएं। चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या को हम लोग क्या कहते हैं चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। अब मैं आपको एक बात बता देता हूं, ये जो चुंबकीय फ्लक्स फाई मैंने आपको बताया, जब तक हम इसमें परिवर्तन करते हैं, सपोज करो इसको हम परिवर्तन करें यानी कि घुमाने लगे तो इसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न हो जाएगा। जब हम लोग उसमें कुछ ना कुछ उत्पन्न करेंगे तो इसमें विद्युत वाहक बल नंबर 1 उत्पन्न होगा, विद्युत वाहक बल। जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो इसमें विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। नंबर फर्स्ट पॉइंट क्या है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है। इसके बाद प्रेरित धारा उत्पन्न होती है, विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। अब ये तभी तक पहले विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा, फिर विद्युत धारा उत्पन्न हो, प्रेरित धारा उत्पन्न होगी, और ये तभी तक इस पे रहेंगे चुंबकीय फ्लक्स पर जब तक हम लोग इस पर परिवर्तन करते रहेंगे। जब हम इसका परिवर्तन करना बंद कर देंगे तो ये तुरंत समाप्त हो जाएंगे, क्योंकि जब हम इस पर कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं या घुमाते हैं तभी ये जाके उत्पन्न होते हैं चुंबकीय विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा। तो सबसे पहली बात, अगर आपसे विद्युत चुंबकीय प्रेरण की कोई आपसे डेफिनेशन पूछता है तो आप बोल देंगे जब हम चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करते हैं तो उसमें विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं, या लिख देंगे विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा चुंबकीय फ्लक्स में तभी तक विद्यमान रहते हैं जब तक हम उस पर परिवर्तन करते हैं, कोई ना कोई परिवर्तन करते हैं। इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जब भी हम लोग चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन करेंगे तभी ये दोनों उत्पन्न होते हैं। अगर हम इसमें शांति से रख देते हैं, सपोज करो ये कोई मशीन है, ये पावर बैंक है, इस पावर बैंक को मैं मान लेता हूँ ये कोई मशीनरी है। ठीक है, अगर मैं इसे शांति से रखा रहने देता हूँ तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये ऐसे रखा है तो रखा है। अगर मैं इसे ऐसे मतलब घुमाता हूँ तो इस पर कुछ ना कुछ तो यार उत्पन्न होगा। यहाँ पे नंबर फर्स्ट घर्षण उत्पन्न हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे काफ़ी गंदी हो रही है, यहाँ पे घर्षण उत्पन्न हो जाएगा। नंबर दूसरी बात, अगर मैं इसको नीचे दबा रहा हूँ तो कॉपी भी अपनी फट जाएगी, लेकिन कब तक कॉपी फटेगी, जब तक मैं इसे घुमाता रहूँगा तब तक कॉपी फटती रहेगी। लेकिन अगर मैं इसे ऐसे रख दूंगा तो कभी भी बेटा कॉपी फट नहीं सकती। सजने की बात नहीं करूंगा, ऐसे रखा रहूंगा 2 दिन 4 दिन 10 दिन कॉपी नहीं फटेगी। लेकिन अगर मैं इसमें कोई ना कोई मान लीजिए तीर वगैरह है, नीचे स्पीड है कुछ, मान लीजिए खरोंच है, और मैं घुमाऊंगा तो कॉपी तब तक फटेगी जब तक मैं इसे घुमाऊंगा। तो मेरे कहने का मीन्स ये है कि चुंबकीय फ्लक्स में जब हम परिवर्तन करते हैं तो विद्युत वाहक बल और प्रेरित धारा तभी तक उत्पन्न रहते हैं, अन्यथा खत्म हो जाते हैं। यानी कि इसकी डेफिनेशन आप लिख देंगे प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल तथा प्रेरित धारा तभी तक विद्यमान रहते हैं, जब चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा होता है, जब तक चुंबकीय
फ्लक्स में परिवर्तन हो रहा हो, परिवर्तन हो रहा हो इस घटना को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको आज की क्लास बहुत अच्छी लगी। आज की क्लास में मैंने सबसे पहले आपको बताया चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है। जब आपसे कोई पूछे वैद्युत फ्लक्स तो आप बोल देंगे वैद्युत क्षेत्र में होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या को वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछता है चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है तो आप बोल देंगे चुंबकीय क्षेत्र में होकर गुजरने वाली बल रेखाओं की संख्या को चुंबकीय फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद मैंने बताया विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, जब तक हम चुंबकीय फ्लक्स में कोई ना कोई परिवर्तन करते रहेंगे तब तक इसमें प्रेरित धारा और प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न बने रहेंगे, विद्यमान रहेंगे, यानी कि रुके रहेंगे, क्योंकि तभी वो उत्पन्न होंगे। जैसे ही हम खत्म कर देंगे तो वो खत्म हो जाएंगे। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। अगर मैं यहाँ से आपसे बात करूँ विद्युत फ्लक्स की मैंने बता दिया आपको। अगर मैं इसमें बात करूँ विद्युत फ्लक्स के मात्रक की, किसकी बात करूँ, मात्रक की। यहाँ पे मैं बात कर लेता हूँ विद्युत फ्लक्स, ये है विद्युत फ्लक्स फाई, इसके मैं मात्रक की बात करता हूँ। ठीक है, मात्रक यहाँ पे लिख लीजिएगा, विद्युत फ्लक्स का मात्रक मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए इसका जो मात्रक होता है बी का, वो होता है न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर मीटर, इसका होता है न्यूटन मीटर पर एम्पियर मीटर, इसका मात्रक बन जाएगा डेल्टा फाई का। ठीक है, टोटल मात्रक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा, अगर ये आप रखना चाहते हैं तो न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, इसको रख दीजिए, इसका रख दीजिए आप न्यूटन पर एम्पियर मीटर, और इसका रख दीजिए, आपका मात्रक निकल के आ जाएगा। देखिए जैसे आपको बी का मात्रक निकालना है, ठीक है, तो आप जानते हैं एफ बराबर एक फार्मूला होता है आई बी एल, तो इससे निकाल लीजिए बी बराबर, तो बी बराबर फार्मूला निकल आएगा एफ अपान आई एल। अब इससे आपको निकालना है तो इसका मात्रक निकल आएगा न्यूटन प्रति, इसका होता है आई एम्पियर और इसका होगा मीटर, तो इसका हो जाएगा न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। तो यहाँ पे जैसे ही रख देंगे आप न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर, और इसका देखिए ए का होता है मीटर स्क्वायर, तो यहाँ से जैसे ही मीटर स्क्वायर से एक मीटर कैंसिल हो जाएगा, तो ये मात्रक निकल आएगा न्यूटन मीटर प्रति एम्पियर। ठीक है, तो आई होप छात्रों आप सभी के समझ में आया होगा कि ये इसका मात्रक कैसे मैंने निकाला। देखिए मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले मैंने कुछ ना किया, इसके पहले आपको बी का मात्रक रखना है और ए का मात्रक रखना है। बी का मात्रक कहाँ से निकालना है, एफ बराबर आई बी एल से। बी का मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। ठीक है, और इसका जो मात्रक होता है मीटर स्क्वायर। जैसे ही इसको रखेंगे तो कैंसिल हो जाएगा और ये निकल के आ जाएगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर। तो इसका जो मात्रक होगा न्यूटन मीटर पर एम्पियर होगा। ठीक है, न्यूटन मीटर पर एम्पियर ये नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप सभी के समझ में आया होगा। इसका मात्रक क्या होगा, न्यूटन मीटर पर एम्पियर। आप लिख लीजिए, नोट्स बना लीजिए, यहाँ पे मैं आपको समझा रहा हूँ ना कि नोट्स बना रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे ही अब ये बात यहाँ पे समाप्त करते हैं क्योंकि वीडियो थोड़ा सा लॉन्ग हो रहा है। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है।